नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लेड का 10th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि ब्लेड गलती से एडाना नाम की इविल को आजाद कर देता है, लेकिन जब उसे रोकने जाता है तो वो हार कर वापस आता है। इसलिए ब्लेड तय करता है कि अगर इविल को हराना है तो स्वयं को भी इविल बनना पड़ेगा। इसलिए वो ड्रैकुला के पास सीखने जाता है जहां वो सीखकर खुद को एडाना से लड़ने के लिए तैयार करता है ताकि वो इस एडाना का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम ब्लेड, ट्यूलिप और रोता को देखते हैं जो कुछ वैम्पायर्स पे हमला कर देते हैं और उन सबको मार गिराते हैं। अब इतने सारे वैम्पायर्स को मारने के बाद उनकी राख हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर ब्लेड ट्यूलिप से पूछता है कि तुमने कितनों को मारा, जिस पर ट्यूलिप कहती है कि मैं तो भी इसके बाद गिनती करना भूल गई। जिस पर रोता ब्लेड से कहती है कि तुमने उनकी किताबें जला दी इसलिए वो तुम्हें यहाँ मारने आ गए। जिस पर ड्रेवन कहता है कि इन सबको एडाना ने यहाँ भेजा था, लेकिन अब सब मर चुके हैं। लेकिन तभी रोता देखती है कि वहां पर और भी वैम्पायर्स आने लगे थे। ये देखकर रोता ब्लेड को अलर्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर सारे वैम्पायर्स बिल्डिंग पर चढ़कर ब्लेड को मारने आ रहे थे। ये देखकर ब्लेड अपनी तलवार रख देता है और एडाना से कहता है, एडाना ये देखो। ये कहते हैं ब्लेड धुआं बन के गायब हो जाता है और वही धुएं से सारे वैम्पायर्स को एक ही पल में मार गिराता है। यहाँ रोता और ट्यूलिप ब्लेड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी ब्लेड वापस आता है और एडाना से कहता है, तुम चाहे कितनों को भी भेज दो, मैं उन सबको मिट्टी में मिला दूंगा। यहाँ ब्लेड का असली रूप देखकर ट्यूलिप रोता से कहती है कि अब मुझे ब्लेड से डर लग रहा है। जिस पर रोता ट्यूलिप से कहती है, मुझे भी। यहाँ ब्लेड जोर से चिल्लाते हुए एडाना से कहता है, एडाना मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें खत्म करने। यह कहते हैं ब्लेड नीचे बैठ जाता है और ट्यूलिप से पूछता है, और कोई है जिसे मारना है? जिस पर ट्यूलिप कहती है, नहीं अब कोई नहीं है, लेकिन क्या तुम ठीक हो? यह सुनते ही ब्लेड की आंखें ग्लो होने लगती है, लेकिन ब्लेड स्वयं को शांत करता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यह देखकर ड्रेवन ब्लेड से कहता है कि ये एडाना तुम्हारे अंदर की बुराई को बाहर ला रही है। जिस पर ब्लेड ड्रेवन से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। लेकिन तभी वहां पर सैटाना आती है और ब्लेड से कहती है कि जब मैंने तुम्हें उस आर्काइव के बारे में बताया तब मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस आर्काइव को जला दोगी। जिस पर ब्लेड सैटाना से पूछता है, एडाना कहाँ पे है और वो इन प्यादों को क्यों बेच रही है? जिस पर सैटाना ब्लेड से कहती है कि एडाना जानबूझकर ये कर रही है, वो चाहती है कि तुम पूरे बन जाओ। ये कहते ही सैटाना वहां पर एक पोर्टल खोलती है और ब्लेड से कहती है, मैं जानती हूँ एडाना कहाँ पे है। तभी उस पोर्टल को देखकर ब्लेड रोता और ट्यूलिप से कहता है कि यहाँ से आगे मेरा और ड्रेवन का काम है, तो तुम दोनों मत आना। जिस पर रोता ब्लेड से कहती है कि तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते हो। जिस पर ट्यूलिप ब्लेड से कहती है कि उस एडाना ने मेरे अंदर डीमन को डाल दिया तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये कहते ही वे चारों उस पोर्टल से चले जाते हैं। तभी सैटाना ब्लेड से कहती है, ब्लेड मेरी बात ध्यान से सुनो, एडाना यहाँ नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व उसके लिए कुछ नहीं है, वो तो इफेक्ट है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो दुनिया पहले ही जीत चुकी है। यहाँ ब्लेड, रोता, ट्यूलिप और ड्रेवन उस पोर्टल के जरिए सीधा एडाना के सामने आ जाते हैं। तभी एडाना ब्लेड को देखती है और कहती है, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? जिस पर ब्लेड कहता है, हाँ नहीं सुधरूंगा। जिस पर एडाना कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी हराया है और तुमने मुझे हराने के लिए क्या किया? तुम्हारे साथ ये भूत है और ये बच्चा और ये औरत जो खुद डीमन से लड़ रही है, तो ऐसे में तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? जिस पर ब्लेड कहता है, मेरे पास तलवार है और मैं उसी से लड़ूंगा। जिस पर एडाना कहती है कि तुम शायद भूल रहे हो ब्लेड, मुझे सिर्फ एक ही तलवार से मारा जा सकता है और वो तलवार मेरे पास है। यह सुनते ही ब्लेड अपनी दोनों तलवार निकालता है और एडाना पे अटैक करता है। तभी एडाना भी यह देखकर ब्लेड पे अटैक करती है। तभी देखकर ब्लेड अपनी टीम से कहता है, अभी हमला करो। ये कहते ही ट्यूलिप और रोता एडाना पे हमला कर देते हैं, लेकिन तभी एडाना जोर से जमीन पर मारती है और रोता और ट्यूलिप को दूर फेंकती है। लेकिन फिर भी रोता अपने तीर से एडाना पर वार करती है, पर उससे एडाना को कुछ नहीं होता है। तभी ट्यूलिप एडाना पे बुलेट्स फायर करती है, लेकिन उससे भी एडाना को कुछ नहीं होता है। तभी ब्लेड अपनी तलवार लेकर एडाना पर पीछे से वार करता है, लेकिन उससे भी एडाना को कुछ नहीं होता है।
तभी एडाना मुड़ती है और ब्लेड पर अटैक करती है, लेकिन ब्लेड जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। तभी एडाना फिर से ब्लेड पर अटैक करती है, लेकिन इस बार ब्लेड धुआं बनकर गायब होता है। ये देखकर एडाना ब्लेड को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी ट्यूलिप एडाना के सर पे गोली मारता है और रोता एडाना के सर में तीर मारती है, लेकिन उससे भी एडाना को कुछ नहीं होता है। तभी एडाना वो तीर निकालती है और रोता की ओर देखती है, लेकिन तभी ब्लेड वुल्फ बन के आता है और एडाना पे अटैक करता है, लेकिन एडाना इसके लिए तैयार थी। वो एक लात मार के ब्लेड को खाई में फेंक देती है। अब रोता और ट्यूलिप बची हुई थी। तभी एडाना उन दोनों को देखती है और कहती है, तुम्हें चिल्लाते हुए मुझे सुनना अच्छा लगेगा। ये कहते ही एडाना रोता का फेंका हुआ तीर पकड़ लेती है और तोड़ देती है और कहती है कि मैं अब इस खेल से तंग आ गई हूँ। लेकिन तभी अचानक से खाई में से बहुत सारे बैट्स बाहर आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि ब्लेड ही था, और तब वो बैट्स मिलकर एडाना पे अटैक करते हैं। ये देखकर एडाना कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं ये खेल खत्म करती हूँ। ये कहते ही एडाना उन बैट्स को जलाने लगती है, जिसके कारण ब्लेड फिर से अपने रूप में आ जाता है। तभी ब्लेड को देखकर एडाना कहती है, मैं ये अनंत काल तक कर सकती हूँ। लेकिन तभी ब्लेड एडाना से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन सबसे पहले देख लो कि तुम्हारे पास वो तलवार है या नहीं। ये सुनते एडाना देखती है कि जो तलवार उसे खत्म कर सकती है वो उसके पास से गायब हो चुकी थी। ये देखकर एडाना कुछ कर सके उससे पहले ही ड्रेवन पीछे से आता है और वो तलवार एडाना की पीठ पे घुसा देता है। अब एडाना मरने की हालत में थी, और तब एडाना ब्लेड से कहती है, एरिक तुमने कुछ नहीं किया है। यह सुनते ही ब्लेड उस तलवार पे लात मारता है, जिसके कारण एडाना के 2 हिस्से हो जाते हैं। तब एडाना कहती है, मैं हर जगह हूँ, तो मुझे हरा नहीं सकते हो। लेकिन तभी ब्लेड एडाना के एक हिस्से पर पैर रखता है और उसे कुचल देता है। तो वही ट्यूलिप एडाना के दूसरे हिस्से पर फायरिंग कर देती है और कुछ इस तरह एडाना का अंत हो जाता है। अब एडाना के मरने के बाद ड्रेवन का काम पूरा हो चुका था, इसलिए वो भी रोता को आखिरी बार मिलके वहां से चला जाता है। यहाँ ट्यूलिप ब्लेड से पूछती है, एडाना सही थी और ये तुम भी जानते हो, उसे मारने के बाद भी कुछ नहीं बदला है। जिस पर ब्लेड ट्यूलिप से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। जिस पर ट्यूलिप कहती है, अब तुम क्या करोगे? जिस पर ब्लेड ट्यूलिप से कहता है, मैं वही करूंगा जो मैं हमेशा करता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो, पर अभी के लिए सिर्फ मैं आराम करना चाहता हूँ। यह कहते ही ब्लेड वही बैठ जाता है और सनराइज को देखने लगता है, और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। हालांकि ब्लेड की कहानी अब बाकी है और वो आगे क्या करेगा यह हमें ब्लड हंट सीरीज में पता चल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।